हेलो एवरीवन और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है कमल कुमार और मैं हूं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि एफएलपी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का बारे में ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एफएलपी में न्यू ज्वाइनिंग हो चुके हैं या आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, एफएलपी को ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एफएलपी को ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इसमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप अभी मेरे को देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एफएलपी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एफएलपी को फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पे माइंडसेट चेक। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट किस तरह का रखना पड़ेगा। पहला तो है कि ये एक क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपको जब बहुत जल्दी यहाँ पे अमीर बना देगी या बहुत जल्दी इतना पैसा ला देगी कि आपने अभी तक उतना कमाया नहीं है। और यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको एक यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा और आपको एम्प्लॉय वाली सोच से बाहर निकलना होगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं, जैसे कि मैं अभी एक जॉब पर्सन हूँ, जॉब करता हूँ, बट मुझे पता है कि जॉब में मुझे सैलरी हर महीने मिलने वाली है। बट एक ये बिजनेस है, तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपको इस महीने ही स्टार्टिंग हो जाएगी या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, कुछ भी टाइम लग सकता है, कोई इसमें पक्का नहीं है, कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको यहाँ पे इनकम इस डेट पे इस तरह की इनकम आने ही वाली है। तो वो आपको जो आपका माइंडसेट है ना वो जॉब वाला नहीं रखना कि जैसे पूछते हैं ना उसमें कि सैलरी कितनी लगी है, सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे इस तरह का सोचना नहीं है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड आता है यहाँ पे प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। आपको अपने प्रोडक्ट को पर्सनली यूज करना होगा, समझना होगा उसके बारे में कि एलोवेरा जेल क्या है, बी हनी क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इनके बेनिफिट्स के बारे में और उनके यूजेस क्या हैं और डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। जब आप खुद इन प्रोडक्टों पे बिलीव करेंगे तभी आप दूसरों को कॉन्फिडेंटली शेयर कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट खरीद लिए, हमने यहाँ पे स्टार्टर पैक ले लिया है, अब जो प्रोडक्ट है वो हमें दूसरों को बेच देने हैं। तो दूसरा भी आएगा अगर, तो वो भी आपके सामने ज्वाइन होगा, अगर साथ में ज्वाइन होगा तो वो भी तो इनकम करना चाहेगा। तो वो भी इनकम कैसे करेगा जब वो प्रोडक्ट खुद यूज करेगा। और आप भी जब इनकम कर पाओगे जब आप पहले खुद यूज करोगे, जब भी आप दूसरे को बता पाओगे कि प्रोडक्ट किस तरह के हैं, तभी आपसे कोई यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेगा भी। जब आपके रिजल्ट देखेगा, आपको यूज करते हुए देखेगा, जब उसको पता लग जाएगा कि आपने खुद तो यूज करे नहीं है, आपको खुद तो बेनिफिट्स पता नहीं है, आप मुझे बेचने में लगे हुए हैं, तो वो भी इस तरह से नहीं लेगा। पहले आपको यहाँ पे खुद यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपको ये स्टार्टर पैक इसलिए दिया जाता है। मे भी हो सकता है कि शुरू शुरू में बिक भी जाए, शुरू शुरू में कोई ले भी ले आपसे, बट आगे लेता रहेगा, कोई पक्की बात नहीं है क्योंकि आपको खुद रिजल्ट नहीं पता उनके, खुद आपको उसके बारे में नहीं पता। तो आप एक दो को बता देंगे अगर, लेकिन कई लोगों को आप ये नहीं बता पाएंगे इसके बारे में क्योंकि ये बिजनेस ही इस तरह का है कि प्रोडक्ट पहले यूज करना है, यूज करके फिर आपको शेयर करना है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट। तो स्टार्टर पैक की जो कॉस्ट होती है वो 32-33 हज़ार की होती है अप्रोक्स में। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस बिजनेस के लिए सीरियस कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं यहाँ पे, या आप बीच में ही यहाँ पे इसको अपने कमिटमेंट को तोड़ देंगे, या आप सीरियस नहीं है या आपने मजाक मजाक में किसी के कहने पे कर लिया है। ये आपको खुद सोचना होगा कि आप किस तरह का माइंडसेट यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग। तो एफएलपी में आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है और आपकी टीम का, आपके सीनियर का सपोर्ट आपको पूरा मिलता है। लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करना
और अप्लाई उसको करना, इम्प्लीमेंट करना ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है, ये सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। जितना आप सीखेंगे, उतना ही आप फ़ास्ट ग्रो करेंगे। कोई आपको हाथ पकड़ के यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको खुद सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि आप स्कूल, कॉलेज में भी पढ़ के पास होके आगे बढ़े हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और 5th पॉइंट है, जो कि 5वां और लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म विज़न रखना पड़ेगा, क्योंकि एफएलपी एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े रिज़ल्ट आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, ये गलती होगी, नादानी होगी, क्योंकि 2 या 3 साल का विज़न आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जल्दी से अमीर बनाने की कोई क्विक रिच स्कीम नहीं होती, जिसमें बोलते हैं ना कि 1 का डबल, 2 का डबल, 2 का 4, ऐसी स्कीम नहीं है ये। क्योंकि ये एक प्रॉपर बिज़नेस है, जो कि हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बना है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी पहले, हेल्थ की अपनी, और आपको वेल्थ भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ मिलेगी। ये दोनों चीज़ आपको ये देता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पे जो है सोच सकते हैं कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। या आप अगर यहाँ पे जॉइन हो चुके हैं, तो आपको इन सब पॉइंट्सों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग क्या करनी है, सीनियर्स की बात किस तरह माननी है, इम्प्लीमेंट क्या करना है, और प्रोडक्टों का ध्यान कैसे रखना है, उनको यूज़ कैसे करना है। और ये नहीं सोचना कि अब इनकम होने ही वाली है। बेशक से आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए हों, ऐसा नहीं सोचना कि अब आपको हर महीने इनकम यहाँ पे होने ही वाली है, या लगते ही साथ में आपके जो है पैसे रिकवर हो जाएँगे। किसी-किसी हो भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है। ये एक बिज़नेस है, और बिज़नेस में आपको पता ही है कि कितना पैसा लगता है। बिज़नेस में लोगों का टाइम भी लगते हैं, लाखों रुपए भी लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको वापस ही मिलते हैं। बट फॉरएवर में, एफएलपी में आपको एक स्टार्टर पैक के साथ में एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिलती है। और अगर आप यहाँ पे कितना पैसा लगा भी चुके हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल गए हैं, तो आपको यहाँ पे फिर भी कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी की सैलरी नहीं देनी, किसी का कोई आपको यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना है, कोई बिजली का खर्चा नहीं है, कोई ऑफ़िस का खर्चा नहीं है, सारा काम जो है घर से ही होता है। ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, ऑटोमेशन का सिस्टम आ गया, ऑटोमेशन के सिस्टम के साथ भी आप जो है काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आप कोई समझना चाहता है, आप भी समझना चाहते हैं मेरे मेरे थ्रू इस फॉरएवर बिज़नेस को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएँगे। जॉइनिंग का फ्री लिंक है, जॉइन भी कर सकते हैं। और आपको अगर फॉरएवर के बारे में और समझना है, अच्छे से समझना है, उसका भी आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। उसमें आप जो है अच्छे से समझ भी सकते हैं। और भी आपको अगर कोई क्वेरी है, तो मेरे दिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि एफएलपी स्टार्ट करने से पहले आपको इन 5 पॉइंट्सों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बताया है कि पहला तो है माइंडसेट, सेकंड है प्रोडक्ट नॉलेज, थर्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है ट्रेनिंग, फिफ्थ है यहाँ पे लॉन्ग टर्म विज़न। अगर आप इन सभी पे रेडी हैं ध्यान रखने के लिए, तो आप एफएलपी में डेफ़िनेटली सक्सेस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।